हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है, ये कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ रच रहे हैं साजिश। तो साजिश के साथ साथ बेनकाब करेंगे इनको नाम से, पहचान से और हुलिये से। तो ये कौन लोग हैं, सबको जानने की कोशिश करते हैं और कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको इन लोगों की साजिश से बचाती है, यानी कि इनकी साजिशें नाकाम करती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आपके मन में बहुत कुछ उत्सुकता है जानने की या गाइडेंस चाहिए आपको, या उलझन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पहली बार आए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आ सके। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, फटाफट से रीडिंग करते हैं। दरअसल ये कौन लोग हैं, इनको देखो जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके जीवन में इतनी परेशानियां खड़ी क्यों की गई, किसने की और कौन मुद्दा बन के आया। तो ये हो सकता है उन्हीं लोगों में से हो। बाकी मैं पहचान बताऊंगी, हुलिया बताऊंगी, जिससे कि आप जान सकते हैं। तो ये हो सकता है कुछ लोग आपके घर परिवार के हों, आपके कार्य क्षेत्र से हों, रिश्तेदारी के हों, आपके आस पड़ोस के हों। ओके, या आपको देखना है ये लोग कौन हैं। तो मैं बताने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो देखो, आपके खिलाफ साजिश तो ऐसी हुई कि आप एक आम जीवन नहीं जी पाए, जो सबके जीवन में खुशियाँ होती हैं, जो सबका एक बसा बसाया घर संसार होता है, वो चाहे माता पिता का घर संसार हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का आपका संसार हो, या आप लव लाइफ के बारे में हो, आपके हमेशा पंगे पड़े रहे। आपने कभी भी सुख और चैन के वो पल नहीं गुजारे। अगर 4 पल आपने सुकून के गुजार लिए, तो वहीं 8वें पल में आपको कष्ट ही कष्ट का अनुभव हुआ है। तो ये देखो, सबसे पहले तो आपके रिश्तों को नज़र हुई, आपको नज़र हुई। आपकी हो सकता है हेल्थ में गिरावट आई हो, या किसी कारण से जो भी आप हैं, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, अच्छे हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हैंडसम है, आप मेल हैं तो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर, ये कहूँगी साजिशें इतनी हुई हैं या हमले इतने हुए हैं, दुख के, गम के, वो बादल उमड़ घुमड़ के इतने आए हैं, कहीं ना कहीं आपकी छवि को जो है धूमिल किया है। वो चाहे आपकी शारीरिक बनावट वाली छवि हो, चाहे आपकी चारित्रिक छवि हो, चाहे आप एक सामाजिक स्तर पे, हर तरीके से आपकी छवि को धूमिल करने की साजिशें रची गई। आपके रिश्ते को बिगड़वाने में बहुत यहाँ पर लोगों के हाथ रहे हैं। ये देखो, आपके पर्सन भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए, आपकी पर्सनी भी नहीं समझ पाई, एक साजिश का शिकार हो गई। और ये रिश्ता जो है, जो बहुत ही खूबसूरत था, जो डिवाइन की तरफ से कनेक्शन था आपका, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखता है, जिसके अंदर प्यार ही प्यार मुझे दिखता है, वो एक ऐसी डेविल एनर्जी में चला गया जहाँ एक दूसरे को समझने की गुंजाइश ही नहीं रही। ना तो आप समझने की कोशिश फिर कर पाए, ना सामने वाला। अच्छा, आप समझते भी क्या, यहाँ कार्ड में जो आपके जीवन की घटना दिख रही है, उसमें आपकी समझदारी से तो कुछ होना ही नहीं था। आपने तो हर संभव कोशिश की ना इस रिश्ते को सुधारने की, संभालने की। आपने आगाह भी किया अपने पर्सन या पर्सनी को, देखो यहाँ पर लोग साजिश कर रहे हैं, यहाँ हमारा रिश्ता ख़त्म हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन पर्सनी या कार्यस्थल से जो लोग आपके खिलाफ हुए, वो लोग आपकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, या आपके रिश्तेदार या आपके मित्र जो भी थे आपके खिलाफ चले गए और उन्हीं लोगों से जाके मिल गए जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे। ये सबसे बड़ा आपके जीवन में दुख का कारण रहा, जिसको भी आपने अपना कह दिया, जिसके ऊपर आपने ये कह के हाथ रख दिया कि मैं तेरे सहयोग या साथ के लिए तैयार हूँ, या मैं तेरा अपना हूँ या अपनी हूँ। उस इंसान ने आपको छला है, ठगा है, धोखा दिया है, आपके खिलाफ जाकर साजिशों में शामिल हुए हैं, अपने सुख के बारे में सोचा है, आपको क्या दुख पहुंचता है, आप कैसे जीवन यापन करेंगे, आप मर जाएंगे, आप जी जाएंगे, इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं की गई है। अब ये कौन लोग हैं,
ये देखो, ये इनके हुलिये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक बड़ी उम्र की महिला नज़र आती हैं, जो हो सकता है विडो हो सकती हैं। उनका हुलिया थोड़ा कद छोटा हो सकता है, शरीर से हैवी हो सकती हैं। उनका जो है हेयर फॉल भी दिख रहा है मुझे, है ना, थोड़ा छुपी रुस्तम टाइप की, क्योंकि हाई प्रेस्टीज का कार्ड है जो बता देता है धार्मिकता का ढोंग करते हुए, छिपाते हुए बातें, तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाले इंसान मुझे यहाँ पर छुपे रुस्तम मुझे नज़र आती हैं। तो ये सबसे बड़ा तो हाथ इनका ही दिखता है। बाकी एक पुरुष का भी मुझे दिखता है, जिसका लंबा कद हो सकता है, गहरा बदन हो सकता है। आंखें थोड़ी भेड़िए टाइप से कहूँगी मैं, चमकीली सी काली हो सकती हैं, जैसे होते हैं ना चालाक भेड़िए, आंखों से ही उसकी चालाकियाँ दिखती हैं। तो ये पुरुष हो सकते हैं आपके बीच में सिखाने वाले। दूसरा, मुझे कुछ ब्राउनी हेयर और कस के बंधी हुई चोटी नज़र आ रही है, और ये एक महिला ही है, नेचुरल है। यहाँ पे फेमनाइन एनर्जी आई है। बहुत ही शातिर, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही हर बात को निगेटिव विचारों में ले जाना, तंत्र मंत्र क्रियाओं में रुचि रखना, और एक आधा सर से बाल कम मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनके बाल हो सकता है आधे सर से कम हो, या बालों को छोटा रखते हों। थोड़ा हैवी शरीर, कद भी बहुत ना लंबा ना छोटा, और हल्का कलर सांवला सा, काले कलर जैसा व्यक्ति मुझे यहाँ नज़र आता है। तो ये लोग जो है आपके खिलाफ बहुत साजिश रच रहे हैं। ये तो है हुलिया रा नाम के इनिशियल बता देती हूँ बाकी लोगों का। ये नाम के इनिशियल हो सकते हैं सी, नाम के इनिशियल हो सकते हैं पी, नाम के इनिशियल हो सकता है बी फॉर बॉल, बी नाम का इनिशियल हो सकता है यू, नाम का इनिशियल हो सकता है डब्लू, नाम का इनिशियल हो सकता है ई, और नाम का इनिशियल हो सकता है एस। तो ये मुझे नाम के इनिशियल नज़र आए हैं। नाम का यानी कि पहला अक्षर, इस नाम से नाम की शुरुआत हो सकती है, या ये लास्ट में नाम आ सकता है। ये आप देख सकते हैं किसके नाम के पीछे क्या आ रहा है, किसके नाम के अगर मैच होता है तो ये वही व्यक्ति हैं जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो आप इन लोगों से आपको रहना है सावधान। इन्होंने आपकी पीठ पीछे बहुत साजिशें की हैं, आपके रिश्ते तोड़वाए हैं, आपके जीवन में बहुत खटास लेके आए हैं। अगर रिश्तों की बात नहीं है तो आपके कार्य क्षेत्र में आप बहुत काम में पीछे रह चुके हैं। आपको एक पॉलिटिक्स के द्वारा, आपको एक राजनीति करके इन्होंने आपके काम को जिस ऊंचाइयों पर जाना था उससे कहीं पीछे धकेल दिया। तो आप अब इन लोगों की पहचान जान चुके हैं, ये कौन लोग हैं। उस हिसाब से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की जो चालें हैं, जो कोशिशें हैं, वो नाकामयाब रहेंगी। जो साजिशें हैं, जो रचनाएं रची हैं इन्होंने अब तक, ठीक है कुछ रचनाओं में ये सफल भी हुए हैं, आपके जीवन में जहर घोलने में काफ़ी हद तक ये सफलता हासिल कर चुके हैं, लेकिन उस जहर को पी के मरने वालों में से आप नहीं हैं। शंकर भगवान ने क्या किया था, विष निकला था पूरे संसार का, विष उन्होंने उसको पी लिया था और अपने कंठ में रोक लिया था। उसी शंभुनाथ के, उसी भोलेनाथ के आप भक्त हैं, उन्हीं के संरक्षण में आप पल रहे हैं। तो जिसके रक्षक खुद महाकाल हैं, उसको कौन सा विष और काल हर सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको भोलेनाथ की यहाँ पर कृपा दिख रही है। दूसरा, तंत्र मंत्र से बचाने के लिए मुझे हनुमान जी की शक्ति यहाँ नज़र आती है। शिव शक्ति का यहाँ सबसे बड़ा हाथ है आपके ऊपर। यहाँ शिव बाबा की बहुत ही ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है। भगवान शिव की उपस्थिति महाकाल के रूप में आपके पास है। आसपास आपके जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं की गई, जो साजिशें रची गई, ये नाकामयाब कैसे रहीं। आपने तो कहीं हटाया भी नहीं, आपने तो किसी से पूछा भी नहीं, आप परेशान हुए। अगर आपने पूछा भी है, आपको पता भी चल गया है, तो आपने उसका कोई उपाय भी नहीं किया, फिर भी चीज़ें धीरे धीरे सही हो रही हैं। तो कैसे हो रही हैं? ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की दिव्य ज्योति जो है आपके आसपास है। अगर आप उनको नहीं मानते, किसी अन्य धर्म या जाति के हैं, तो इनके समकक्ष जिस देवी देवता को आपके यहाँ माना जाता है, उनकी ब्लेसिंग है आपके यहाँ, ठीक है। माता काली की भी ब्लेसिंग मुझे यहाँ दिख रही है। माता काली, हनुमान और महाकाल के रूप में शंकर भगवान का मुझे आपके ऊपर ब्लेसिंग नज़र आती है, जो कि आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक या ये तमाम तरीके की साजिशों से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब डिवाइन का है, अब देखो कार्ड निकल के आया आर्चे एंजल भी, आप जो आर्चे एंजल माइकल हैं,
जो आपका ऑरा प्रोटेक्ट करते हैं, सबसे बड़ा तो उन्हीं का हाथ है, आपके ऑरे को प्रोटेक्ट किया कर रखा है इन्होंने। तो डिवाइन को शुक्रिया अदा करना है। सबसे पहले माइकल आरजे एंजल माइकल को हम धन्यवाद कहेंगे हे प्रभु, हे आरजे एंजल माइकल, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपने मेरा ऑरा प्रोटेक्ट किया, मुझे सुरक्षा कवच प्रदान किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। फिर महाकाल का शुक्रिया अदा करेंगे। हे महाकाल, हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, आप मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। फिर माता काली की हम स्तुति करेंगे और कहेंगे हे माता काली, आप मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, आप मेरे आसपास उपस्थित हैं, आप मुझे बुरे लोगों से बचा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। 3 बार बोलेंगे। फिर हनुमान बाबा के लिए बोलेंगे हाथ जोड़कर, हे हनुमान बाबा, हे पवन पुत्र, आप कौन सी ऐसी परेशानी है जो आप दूर नहीं कर सकते। आप मेरे सभी संकटों को दूर कर रहे हैं, मेरी पीड़ा को हर रहे हैं, मेरी बाधाओं को हर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। डिवाइन का शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलना है। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लोग आपके खिलाफ काफ़ी साजिश रचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी साजिशें जो है नाकामयाब हो जाएंगी। जो हुलिया, जो वेशभूषा मैंने बताया है, अगर इससे रेजोनेट होता है तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, सारा कुछ छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। बहुत सारे एंजल आपकी रक्षा करते हैं। आपकी जो सोल कहते हैं, सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरी फैमिली होती है। ओके, तो आपको ये नहीं समझना है आप अकेले पड़ चुके हैं, लोग आपको साजिश में फंसा रहे हैं। नहीं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सुरक्षित करने के लिए दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास हैं, तो उनका ज़रूर शुक्रिया अदा करें, है ना। जो हमारे साथ अच्छा करते हैं हम शुक्रिया कहते हैं ना, उनको बुरा भला तो नहीं कहते हैं। तो ईश्वर को भी हमें बुरा भला न कहते हुए उनके शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप जिस भी जाति धर्म के हैं, जो भी ईश्वर आपके हैं, उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करें, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।